उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का माहौल नज़दीक आते ही अब नेताओं ने तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। अगर बात बहेड़ी की करें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही इस समय मुख्य मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हरीश गंगवार के पौत्र और हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पीयूष गंगवार। पीयूष गंगवार पिछले करीब 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और इन्हें बरोड़ गांधी के खेमे का कहा जाता था, लेकिन अब इन्होंने पिछले 3 माह पहले समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और अब बहेड़ी विधानसभा से अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। पीयूष गंगवार से इनकी रणनीति जानेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आदाब। राजनीतिक विरासत है या दादागिरी जो नक्शे कदम पर पता चलेगा इस बार? अगर हम उस पर बात करें जो आपने कहा स्वच्छ राजनीति की और पारदर्शी राजनीति की। देखिए, ऐसा है, हम लोग राजनीति में हमारा आने का मकसद कोई व्यवसाय नहीं है, कोई पैसा कमाना नहीं है। हम लोग एक जो लीगेसी चली आ रही है मेरे बाबा के टाइम से, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उनके टाइम पे भी आप सब लोगों ने देखा कि कोई पैसे का भ्रष्टाचार या वो नहीं था, और हमारे आने वाले टाइम में भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भाजपा को बहेड़ी में लाने वाले हमारे बाबा ही थे, स्वर्गीय श्री हरीश गंगवार, और ख़त्म मैं करूँगा भाजपा को बहेड़ी से। क्या लगता है, क्या आप मतलब पिछले जब से आपके बाबा विधायक नहीं बने हैं 2 दशकों से, तब से बहेड़ी का विकास कैसा हो पाया, कितना हो पाया, आप उससे क्या मुतमईन हैं? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जब हमारे बाबा विधायक थे उस टाइम कोई ना विधायक निधि थी ना कुछ था, बल्कि बस आखिरी एक टर्म 6 महीने का बचा था, तब विधायक निधि आई थी। और उसके बावजूद उन्होंने विकास जो करा दिया वगैरह विधायक निधि के, आजकल तो लोग मंत्री और विधायक भी बन गए, पर मंत्री बनते हुए भी वो विकास नहीं करा पाए हैं जो उस ज़माने में उन्होंने अपने 2 टर्म्स में करा दिया था। तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और उस ज़माने में कोई ऐसे गाँव नहीं था जिससे मेन सड़क नहीं जुड़ती है, और आज भी आप लोग गांव में कहीं जाइए तो लोग यही कहेंगे कि हरीश बाबू के ज़माने की पड़ी हुई सड़क है। क्या लगता है इस बार बहेड़ी में किस तरीके का विकास होना चाहिए? क्या कौन सा ऐसा विकास है जो अब तक नहीं हो पाया है? किस किस विकास कार्यों से अभी तक बहेड़ी वंचित रहा है? अगर आपके बाबा लगातार विधायक बनते तो वो काम होते अगर आपके पास। सबसे पहले तो जो बहेड़ी है गेटवे ऑफ उत्तराखंड है, तो उसका जो विकास होना चाहिए था उत्तराखंड बॉर्डर पे होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ अपने विकास की परवाह की, क्षेत्र का विकास नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो होने चाहिए, जो मेरे दिमाग में है, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उसको ज़रूर करना चाहेंगे आगे। और क्योंकि ये बताइए, जब से आप पार्टी में शामिल हुए लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने में बहेड़ी विधानसभा में आपका काफ़ी बड़ा जनाधार माना जाता है, तो अब तक समाजवादी पार्टी को इसका क्या क्या फ़ायदा मिला और आप समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ, इससे पहले भी हमारा हर गांव में हर बूथ पे हमारी टीम थी, एक लोगों का एक मजबूत संगठन है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि, और ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसे भी टिकट दे, मुझे दे या कोई किसी और को भी दे, तो हमारा एक ही मकसद होगा समाजवादी पार्टी को बहेड़ी में मजबूत करना और बहेड़ी विधानसभा की सीट पार्टी को निकाल के देना और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। और मेरी टीम पूरे जी जान से इस काम में जुट जाएगी, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। दोनों ही सूरत में हमारा एक ही काम होगा कि समाजवादी पार्टी मजबूती से निकले और बहेड़ी विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी निकाल ले। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहेड़ी का विधायक है वो कुर्मी और मुस्लिम ही बनता आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि आप भी कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, जो इस समय बहेड़ी के वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी हैं, छत्रपाल, वो भी कुर्मी बिरादरी से हैं। अगर समाजवादी पार्टी से आप लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि कुर्मी बिरादरी आपके साथ आएगी या और अन्य जो बिरादरी हैं उनको मिलेगा समर्थन आपको? देखिए, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, बहेड़ी विधानसभा में हमेशा से या तो गंगवार विधायक बना है या मुस्लिम विधायक बना है। इन 2 के अलावा तीसरा कोई विधायक नहीं बनता है बहेड़ी में। अब उसमें ये है कि जो अभी हमारे राजस्व मंत्री हैं माननीय छत्रपाल जी, वो पिछली बार विधायक हैं और करीब 60-65 हज़ार से जीते थे। तो उसकी वजह ये थी, वो एकमात्र हिंदू प्रत्याशी थे पिछले इलेक्शन में, इस वजह से उन्हें पूरा हिंदू वोट मिला था। पर अगर जैसे अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है या पार्टी डिसाइड करती है कि किसी गंगवार को देना चाहिए और मुझे टिकट देती है, तो उन क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है, उसके अलावा मौर्य हो गया या हमारी खुद की बिरादरी हो गई जो गंगवार बिरादरी है,
और क्या कहते हैं, मेरे बाबा जी जो थे हरीश गंगवार जी, उनकी बहुत मजबूत पैठ थी और पकड़ थी, और हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनके लोग नहीं हैं या जिसका उन्होंने काम नहीं किया या लोग उन्हें नहीं मानते। तो मुझे ये लगता है अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो अपनी बिरादरी में कम से कम 70% वोट तो मैं आसानी से हासिल कर लूँगा। और प्लस समाजवादी का बेस वोट हो गया, और मौर्य समाज में भी मेरे दादा ने बहुत ज़्यादा काम किए थे और उनमें भी एक गहरी पकड़ थी। शायद ही बहेड़ी विधानसभा में कोई मौर्यों में ऐसा नेता होगा जो मेरे बाबा का खास ना रहा हो। तो हमें ऐसा लगता है अगर समाजवादी पार्टी हमें टिकट देती है तो शायद मौर्य समाज तो पूरा का पूरा मेरे पीछे खड़ा हुआ होगा, और प्लस मेरी बिरादरी 70%, और अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की वजह से समाजवादी का बेस वोट में मुस्लिम समाज कह लीजिए या और भी जो हैं, तो इस हिसाब से मेरा आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंचेगा हर हाल में। अगर हम बात करें, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या लगता है इस बार चुनिंदा जो है प्रत्याशियों आवेदकों को टिकट दे रही है पार्टी बहुत फूंक फूंक करके, ऐसे में आपको क्या लगता है, आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी दावेदारी को मजबूत करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो बहेड़ी के आम जनमानस में भी है कि अगर ये समाजवादी का टिकट अगर किसी मुस्लिम पे जाता है तो ये सीट वो नहीं निकल रही है और यहाँ जीतने के लिए कम से कम 1 लाख वोट चाहिए, जो किसी मुस्लिम प्रत्याशी के साथ प्लस नहीं हो रहा है। पर हाँ, यही अगर हमें प्रत्याशी बनाती है पार्टी तो बहुत आराम से हमारी खुद की बिरादरी का वोट प्लस मौर्य और प्लस कश्यप या जो भी है, और क्या कहते हैं समाजवादी का बेस वोट मुस्लिम, तो ये सब मिला के बहुत आराम से हम लोग 1 लाख से ऊपर पहुंचेंगे। और जो भाजपा के कैंडिडेट 50,000 से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिलेगा उस हालत में अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है। और अगर आप सब समझ ही रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से पार्टी कहीं से कहीं तक प्लस नहीं हो पा रही है। 1 लाख वोट अगर पाना है तो उसे समाजवादी पार्टी को सिर्फ गंगवार को ही टिकट देना पड़ेगा, और अगर मुझे टिकट देती है पार्टी तो हम लोग बहुत आसानी से ये सीट निकाल लेंगे। तो ये थे हमारे साथ सपा नेता पीयूष गंगवार। इनका साफ कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी ने हम पर बहेड़ी से विश्वास जताया तो इस बार समाजवादी पार्टी की झोली में यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा मतों को डालने का काम करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका यहाँ से 50,000 वोट भी उनको लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अन्य मुद्दों पर भी साफ तरीके से कहा है कि प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और बहेड़ी की सीट भी समाजवादी पार्टी की झोली में जाए ऐसी हमारी कोशिशें रहेंगी। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.